नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह से आपने हमारे ऑप्शन प्रोडक्ट को रिस्पांस दिया, जो प्यार आपने हमें दिखाया है। डेफिनेटली हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ऑप्शन प्रोडक्ट है इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में क्या होने वाला है। ये जो हफ्ता रहेगा इसमें ऐसे कौन से लेवल्स है, कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी चार्ट आपके सामने है। जैसा हमने पिछले हफ्ते में कहा था उसी तरह से ये जो 18,200 का अहम लेवल है और जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी का चार्ट। तो हमारा व्यू अभी भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल से बेरिश है। अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर निकलता है, वहां पे क्लोज देता है, तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए 18,200 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ चार्ट के हिसाब से 17,700 और 17,500 ये अहम लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, निफ्टी का अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं तो यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 18,000, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 18,000 के कॉल ऑप्शन में करीब करीब 1.25 लाख यानी 2,35,000 में से 1.25 लाख ये कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ऐड हुए हैं। यानी 18,000 एक अहम लेवल रहेगा, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 18,100, 18,200 इस तरह से कॉल ऑप्शन पॉइज्ड है। तो 18,000 और 18,100, 18,200 ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो चार्ट के हिसाब से 18,200 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,000 का एक रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बनता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 17,800 और उसके बाद 17,500, यानी मोटा मोटी 17,500 ये अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ, 18,200 रहेगा ऊपर की तरफ। ये दोनों लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं तो पिछले हफ्ते के ही लेवल्स बरकरार है। ऊपर की तरफ 42,000 ये जो अहम लेवल है, पिछले हफ्ते में हमने यहाँ पे 42,000 पे रेजिस्टेंस बनते हुए देखा जैसे हमने डिस्कस किया था। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 41,000 के नीचे वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 42,000 के ऊपर ही बुलिशनेस वापस लौटता हुआ दिखाई देगा। तो चार्ट के हिसाब से ये दो लेवल जो पिछले हफ्ते के हैं वो बरकरार है। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो उसमें कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओआई जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 41,500, और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है सीधा 42,000। सो 41,500, 42,000 ये अहम लेवल रहेंगे ऊपर की तरफ। और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो 41,000 ये अहम लेवल है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो स्कैटर्ड है और सीधा 40,500 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन चेन डेटा या पुट साइड में ऑप्शन राइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 41,000, 40,500 ये ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से लेवल्स है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं जाना चाहूँगा तो 41,000 और 42,000 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने सारे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया है। अब देखते हैं कौन से सेक्टर्स जिसके ऊपर फोकस करना है। 2 सेक्टर्स रहेंगे दोस्तों, उसमें से पहला सेक्टर रहेगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ये जो सेक्टर है इसमें हम ध्यान देंगे क्योंकि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में हमने वापस इसमें एक गैप डाउन होते हुए देखा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो अगर मैं चार्ट कंप्रेस करता हूं तो एक बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन हुआ है, और इस बेस फॉर्मेशन का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 31,000। जो ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहा है वो है 31,300। अगर हम अगले हफ्ते में वापस निफ्टी
आईटी इंडेक्स को 31,300 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, इसलिए आईटी की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। लेवल ध्यान में रखिएगा 31,300 फॉर निफ्टी आईटी। दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम है, लेकिन कोशिश हो रही है कि वापस एक बार ऊपर की तरफ निकलने की। हमें निफ्टी इंफ्रा के इंडेक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंफ्रा स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन, बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है और वहां से वापस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश जारी है। 5,175, 5,200 इसके ऊपर जैसे ही ये इंडेक्स निकलेगा, मैं मानता हूं कि इंफ्रा स्टॉक में अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज, मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ये दो ही सेक्टर है, बाकी के सेक्टर की अगर मैं देखता हूँ चार्ट की तरफ तो इनडिसाइसिव मोड में है, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। दो सेक्टर्स काफी है। दोस्तों अभी है कमोडिटीज की तरफ। पहला गोल्ड। अगर गोल्ड की बात करें दोस्तों, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि गोल्ड में हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और उसी तरह से हमने गोल्ड में करेक्शन आते हुए देखा। गोल्ड के लिए अभी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ 56,000 और 57,000 इस रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे, लेकिन 55,900 ये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे गोल्ड में और वीकनेस बढ़ेगा, तो लेवल ध्यान में रखिएगा 55,900। इसके नीचे हमें बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। सिल्वर में दोस्तों अगर पिछले हफ्ते याद है तो मैंने आपको बोला था कि अगर सिल्वर 66,300 के नीचे फिसलता है तो हमें बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि 65,000 और 64,500 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसी तरह से जैसे ही सिल्वर में 66,300 का लेवल तोड़ा, हमने पिछले हफ्ते में सिल्वर को 65,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखा। जिन लोगों ने इस आधार पर सिल्वर में शॉर्ट पोजीशन ली होगी, उनको अच्छा खासा मुनाफा होते हुए दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अभी भी मेरा व्यू बेयरिश ही है। हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी और बेरिशनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए फिलहाल 64,500 के लेवल टारगेट जो है वो इंटैक्ट है। हमें उसके लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट क्रूड। तो क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड में जैसा हमने पिछले कई हफ्ते से जो लेवल्स दिए हैं आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा रेंज है। यहाँ पे इसके बीच में ऑसिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रूड के लिए 6,000 और 6,800 ये बड़ा रेंज है, इसके बीच में ही ऑसिलेशन होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड में आपने परफॉर्मेंस आता हुआ देखा, उसी तरह से ऑप्शंस का जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा। दोस्तों ऑप्शन प्रोडक्ट हम जो आपके लिए ला रहे हैं, आप सबको पता है कि किरण सर ने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे कॉल्स दिए हैं। उनका हमने लेखा जोखा, उनका जो हमारा परफॉर्मेंस है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमने वो टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया है। वापस एक बार समझाना चाहता हूँ दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस। किरण सर के वीडियो में जब हमने ये ऑप्शन प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वहाँ पे जो वीडियो है उस वीडियो में किरण सर ने बताया कि हम आपको प्लेन वैनिला स्ट्रैटेजी और जब अपॉर्चुनिटी हो तो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजीज आपको देने वाले हैं। हम रोज एक स्टॉक रिकमेंड, ऑप्शन रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन मोटा मोटी आप पकड़ के चलो कि 12 से लेके 20 रिकमेंडेशंस आपको महीने में मिलेंगे। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने टोटल 13 प्लेन वैनिला स्ट्रैटेजीज रिकमेंड की है और 3 रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी, जिसमें लेटेस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमने जो रिकमेंड किया था वो डाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल 13 कॉल्स में अगर आप एक लॉट ट्रेड करते, एक लॉट, तो आपको 34,865 पॉइंट्स का मुनाफा होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने कोई स्टॉक रिकमेंड किया या ऑप्शन रिकमेंड किया तो उसका प्रीमियम जब तक हम बाय करते हैं ऊपर चला जाता है।
दोस्तों अगर मैं 20% स्लिपेज भी निकाल देता हूँ, 20%, फिर भी आपको करीब करीब 28,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, किरण सर के वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बताया गया है, राइट। तो 20% स्लिपेज के बाद एक लॉट के ऊपर, और किरण सर ने आपको बोला है मल्टीपल लॉट करो, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। और रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी में अगर हम देखेंगे तो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी में कोई स्लिपेज नहीं है, क्योंकि अगर हमने आपको कहा है कि 30 रुपए में आपको बाय करना है और आपने ये 33 रुपीज में लिया, तो बेचने वाला जो कॉल है वो भी आप 10 रुपए में नहीं बेचेंगे, वो आप 13 रुपए में बेचेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई स्लिपेज कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि ये पेयर है दोस्तों, राइट। तो स्लिपेज नहीं है 88,000, और यानी अगर हम कंसिडर करेंगे 28,000 प्लस 88,000, तो करीब करीब 1,16,000 का प्रॉफिट 16 कॉल्स के दरमियान आपको एक लॉट पे मिला हो। इसी तरह के कॉल्स देने की हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। बस एक बार बताना चाहूँगा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जिस तरह का रिस्पॉन्स, अभी भी कॉल्स हमारे यहाँ पे बज रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, हमने, किरण सर ने आपको बताया है कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेने वाले हैं, तो ये जो लिमिट है वो अभी खत्म होने को आया है। आप में से अगर किसी ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट है कि वो प्रोसेस कंप्लीट करें। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमने 28 तारीख तक का ऑफर तो दिया है, लेकिन अगर लिमिट हमारा जो है पार्टिसिपेंट्स का, वो अगर कल ही खत्म हो जाता है या परसों खत्म हो जाता है, तो ये ऑफर बंद होने वाली है। यानी ये जो 10,000 का प्रोडक्ट आपको लॉन्चिंग ऑफर 5,000 में मिल रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, वो 28 तारीख तक ना चले, उसके पहले ही बंद हो जाए, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वी आर इंटेंडेड टू ज्वाइन इन दिस ग्रुप। ये क्लोज ग्रुप रहेगा, इसलिए हमें लिमिटेशंस रखने ही है। उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से इस प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है दोस्तों। इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो हमारा ये जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है, इस इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। हमारा इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है 9595113344। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको देखिए लोगों ने जो प्रॉफिट्स दिए थे, लोगों ने जो प्रॉफिट कमाए उसके स्क्रीनशॉट भी हमें भेजे हैं, और उसके साथ साथ हम किस तरह से कॉल्स भेजते हैं ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप उस लिंक को ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों आइए चलते हैं अभी हम वर्ल्ड इंडाइसेस की तरफ। वर्ल्ड इंडाइसेस दोस्तों, वर्ल्ड इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं, डाउ जोन्स, अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो वहाँ पे जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर हमने देखा है, पिछले हफ्ते में जो कहा था उसी तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं। मैं चार्ट कॉम्प्रेस करके आपको बताना चाहूँगा कि ये रेंज अभी भी बरकरार है, लेकिन अभी अगले हफ्ते के लिए मैं और थोड़ा नैरो डाउन करना चाहूँगा। मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे ऊपर की तरफ। अगर हम देखेंगे तो 34,500 के ऊपर बुलिशनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और 33,500 जो कि ट्रेंड लाइन वैल्यू और सपोर्ट वैल्यू है, इसके नीचे बेरिशनेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोनों लेवल्स की तरफ ध्यान हमें डाउ जोन्स के लिए रखना चाहिए। दोस्तों अभी चलते हैं USD INR करेंसी। पिछले हफ्ते में मैंने जो रेंज दी थी वो रेंज अभी वापस यहाँ पे नैरो डाउन करने वाला हूँ। जो स्ट्रॉन्ग जहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है ऊपर की तरफ वो है 83,000, और अगर हम देखेंगे तो 82.2 ₹82.20 इसके नीचे अगर रुपी फिसलता है तो यहाँ पे हम ताकत और बढ़ते हुए देखेंगे। 83 के ऊपर निकलते ही रुपी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आएगा। तो ये दो लेवल्स रुपी और डॉलर के लिए हमें देखने की जरूरी है। 83 के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे डॉलर में, और 82.20 के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे डॉलर में।
एंड फाइनली पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो है, इसको कैसे यूज करना है इसका किरण सर का एक वीडियो है, यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप पुट कॉल रेशो का यूज कैसे करना ये समझ ले सकते हो। 17 फरवरी को यानी फ्राइडे को क्लोजिंग के वक्त हमारा पुट कॉल रेशो, निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.875 हुआ था। अगर हम चार्ट देखेंगे दोस्तों तो चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम वापस एक बार मिडल जो एवरेज लाइन है 1 का उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इंडिसाइसिव मोड होता है, जैसे चार्ट के ऊपर मेक और ब्रेक लेवल है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उस वक्त वापस एक बार पीसीआर हम चेक करेंगे। ये जो पुट कॉल रेशो है हम हर घंटे हमारे वेबसाइट पर अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे हर घंटे पुट कॉल रेशो क्या हो रहा है ये चेक कर सकते हो, जिसके आधार पर आपको अंदाजा लगेगा कि डायरेक्शन किस साइड में होने की संभावना होती है। दोस्तों वापस एक बार ये जो हमारा ऑप्शन प्रोडक्ट है इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। और इस बार मैंने वीडियो बहुत क्रिस्प बनाने की कोशिश की है। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं बाकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि मैं टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये हमारी कोशिश है ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। तो मुझे ज़रूर कमेंट डालिएगा कि ये जो क्रिस्प कंटेंट आपको देने की कोशिश है क्या वो सही है, और आपके जो सजेशंस रहेंगे मोस्ट वेलकम। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय फॉर। थैंक यू।